First of all, very good morning. I'm just start the HTML. So today I have told you how to use nested list. How to use nested list. Okay. Nested list in HTML. Today we are going to discuss how to use a nested list in HTML. Okay. Nested list in HTML. Nested list क्या होती है HTML में? Look बेटा, if you talk about list under list, okay, अगर मैं बात करता हूँ list under list, it's called nested list in HTML. लिस्ट के अंदर लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट इन HTML. इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो समझने के लिए मैं एक काम करता हूं. सबसे पहले एक लिस्ट बनाता हूं. क्या बनाता हूं? एक लिस्ट बनाता हूं. सपोज मेरे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें नंबर लिखा हुआ है मैथ्स क्विज स्टूडेंट, नेम ऑफ मैथ्स क्विज स्टूडेंट्स. ठीक है, उसमें पहला नाम जो डाल दो, सपोज फर्स्ट नेम डाल दो राम श्याम, सेकंड नेम डाल दो सर मोहम्मद अयान, और सेकंड स्टूडेंट डालो नेम ऑफ साइंस क्विज. स्टूडेंट So only 2 students. पहला क्या होना चाहिए? Sir Varun. पहला होना चाहिए सपोज वरुण, दूसरा सपोज अयान, मोहम्मद अयान, MOST अयान. Sir 2 student meeting ज्वाइन करनी. तो देखिए ये लिस्ट डिजाइन करनी है. देखिए इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट है. ठीक है, ये भी एक लिस्ट है, 1 2 भी एक लिस्ट है और फर्स्ट सेकंड भी एक लिस्ट है. इस तरीके की लिस्ट हम लोग डिजाइन करते हैं. किसमें करते हैं? HTML. मुझे इस तरीके की लिस्ट डिजाइन करनी है. इस तरीके की लिस्ट मुझे डिजाइन करनी है किसमें? HTML में. तो क्या करते हैं? बहुत इजी काम है, कुछ नहीं करना होता है. सबसे पहले ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले मुझे लिस्ट डिजाइन करनी है. ओके, तो मैं पहले आपको लिस्ट बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, नोटपैड खोलते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? नोटपैड खोलते हैं. सर HTML का ऐप बता दीजिए सर, जिससे का नोटपैड खोला मैंने, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे मैं. सर मोबाइल में क्यों बेसिक नहीं चलेगी? क्या मोबाइल में HTML नहीं चलेगा बेटा? सर क्यों बेसिक? ये देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपसे, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर. सबसे पहले क्या डालते हैं? लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो सबसे पहले लिखो HTML.
जरा HTML क्लोज कर दो, इधर डालो हेड, हाथ के हाथ हेड भी क्लोज कर दीजिए अब, है ना। साथ ही साथ इंडेंटेशन देखिए मैं कितना ध्यान से लिखता हूँ और चीज। टाइटल नेस्टेड, नेस्टेड लिस्ट इन HTML, तो यहाँ से टाइटल क्लोज, टाइटल क्लोज, ओके। ये बंद करिए, यहाँ आइए हेड, यहाँ पे आइए बॉडी, क्या करिए बॉडी, और यहाँ बॉडी कर दीजिए क्लोज, ये बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो मैंने लिस्ट बना रखी है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो लिस्ट मैंने बना रखी है उसमें मैंने लिखा हुआ है नेम ऑफ मैथ्स क्विज, वो भी 1 के अंदर लिखा हुआ है ना, पहला और दूसरा ऐसे करके, है ना। तो पहले मुझे 1 डालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, OL टैग यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट OL में नेम OL टाइप डाल देता हूं मैं 1, और यहाँ पे OL क्लोज कर दो, ठीक है। और लिस्ट आइटम में डालो मैथ क्विज, लिस्ट आइटम में क्या डाल दो लिस्ट में डाल दो, लाइन में डाल दो मैथ्स क्विज, ठीक है। ये रहा आपका लिस्ट आइटम, ठीक। और दूसरा लिस्ट आइटम क्या है, साइंस क्विज, LI यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। मैथ्स क्विज में कितने बच्चे हैं, मैथ क्विज में डाल दीजिए आप। उसके लिए आपको एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, OL टाइप फर्स्ट सेकंड वाली टाइप मैंने फर्स्ट सेकंड डाल दिया, ओके। यहां पर मैंने OL क्लोज कर दिया, यहाँ पे OL क्लोज हो गया, ओके। इसके बाद लिस्ट टाइप, लिस्ट में मैंने नाम किन बच्चों के डाल रखे थे जरा बताइए मैथ्स क्विज में। सर श्याम, नेम ऑफ मैथ्स क्विज स्टूडेंट है ना, सर श्याम, जाओ भैया भी जाओ, तुम बात बताते हैं। यहाँ डालो नेम में डालो राम, राम, श्याम, LI क्लोज, और सर श्याम, हाँ LI में श्याम डाल दो, SHYAM श्याम, तो यहाँ पे LI क्लोज कर दो। LI मैंने LI यहाँ नहीं लिखा, LI क्लोज नहीं किया, LI, ठीक है। ये हो गया मैथ क्विज। अब देखिए साइंस क्विज के लिए भी सेम काम करते हैं। यहाँ नाम डाल दो, मैंने यहाँ नाम दे रखा है क्या, वरुण, मैंने यहाँ नाम दे रखा है, लिस्ट में नाम दे रखा वरुण और मोहम्मद अयान। यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्ट, VARUN वरुण, और मोहम्मद अयान का MOHD मोहम्मद, AYUN अयान, ठीक है। ये नाम मैंने दे दिए।
लिस्ट के अंदर सारे नाम है। ओके, चलो सेव कर देते हैं। HTML में यहाँ पे डाल देता हूँ नेस्टिंग लिस्ट, नेस्टिंग .html कर देता हूँ मैं, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह डाल देता हूँ ऑल फाइल्स। सेव कर दो। ठीक है, मैं तुमको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा इसका आउटपुट। ये देखिए ब्राउजर पे आ गया मैथ क्विज, और लिस्ट के अंदर लिस्ट मैंने बना दी। ठीक है, तो ये होती है नेस्टिंग लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। यही मैंने डिजाइन करने के लिए कहा था आपसे। ठीक है, यही मैंने आपसे डिजाइन करने के लिए कहा था, और ये देखिए डिजाइन हो गया, लिस्ट के अंदर लिस्ट मैंने डिजाइन कर दी है। ठीक है, ये होती है नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब बात आती है इमेज लगाने की। इसकी बात आती है इमेज लगाने की। ठीक है बच्चों, इमेज कैसे लगाते हैं? देखिए HTML जो होता है, हमको आपने वेब पेजेस में इमेजेस भी देखी होंगी, क्या देखी होंगी? इमेजेस, है ना। इमेज यूज करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है IMG टैग। ठीक है, टू यूज इमेजेस, आउट इमेजेस, to use image in HTML we use IMG tag, ओके। हम लोग इसका यूज करते हैं, IMG टैग का यूज करते हैं, IMG टैग। ओके, हम इस टैग का यूज करते हैं। तो इमेज लगाने के लिए हमें इमेज का along with सर जी, along with SRC means source, along with source। ओके, देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं इमेज का। मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूं। ठीक है, इमेज लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, शुरुआत से कोडिंग करता हूं। मैं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं पेज शेयर कर देता हूं। ये देखिएगा, मैंने लिखा HTML, वही पूरा कोड वहां तक करते सेम है, पूरा स्केलेटन उतना सेम है। HTML हेड वाला पोर्शन उतना सेम है। हेड तो ये रही टाइटल, TIT टाइटल, इमेज, टाइटल क्लोज। यहाँ टाइटल क्लोज हो गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आता है बॉडी। क्या आता है? बॉडी। और यहाँ पर बॉडी क्लोज। इतना तो स्केलेटन बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, इतना स्केलेटन कॉमन है। इमेज यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इमेज टैग का। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ IMG टैग। IMG के बाद मैं डालता हूँ सोर्स, और सोर्स में मैं उस इमेज का नाम डाल दूंगा। ठीक है, नेम ऑफ द इमेज। तो देखिए मेरे पास फोल्डर में कौन सी इमेज पड़ी हुई है, कोविड। देखिए मैं शेयर करता हूँ ये फोल्डर आपसे।
ये देखिए मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है कोविड, COVID, कोविड, उसका एक्सटेंशन क्या है, PNG एक्सटेंशन है। तो मुझे विद द नेम ऑफ द इमेज, इस इमेज का नाम क्या, covid.png, मैं इस नाम की जो फाइल है उसको मैं सेव कर देता हूँ। लिखा हुआ है कोविड, COVID, covid.png, है ना, covid.png इस नाम का इमेज का नाम है, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल पे जाकर के, सेव एज पे जाकर के, ऑल टेक्स्ट, ऑल फाइल पे जाकर के image.png, ठीक है, इमेज डॉट, सॉरी यहाँ पर उसका नाम होगा image.html, image1.html, सेव कर दीजिए image1.html। ये देखिए बच्चों, ये पेज पे मेरी इमेज आ गई, दिखिए आपको, नो सर। ये देखिए ये इमेज आ गई मेरे ब्राउजर पे, यस सर। आ गई ना। ये किसके थ्रू आई, बस Yes, सिंपल sir. सा मैंने क्या लिखा, उस इमेज का नाम लिखा इमेज SRC। ये देखिए सिंपल सा मैंने कोड लिखा इमेज SRC, तो covid.png, यहाँ पे हम किसी भी इमेज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके में हाइट और विड्थ सेट करनी है, मैं काम कर देता हूँ, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, HTML हाइट दे देता हूँ उसकी मैं header 200 पिक्सल्स, body और विड्थ दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल्स, और सेव कर देता हूँ मैं, Ctrl+S। यहाँ आता हूँ मैं और F5 दबाता हूँ मैं। ये देखिए इमेज इसकी छोटी हो गई, देखिए इसकी इमेज छोटी हो गई, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं तो आपको स्क्रीन बराबर में शेयर कर देता हूँ। कहाँ गया, वेट फॉर अ मोमेंट, एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी साइज बढ़ाते हैं, सपोज अगर मैंने इसका साइज कर दिया, अगर मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी, इस केस में मैंने इसकी हाइट सपोज कर दी 400, क्या कर दी 400 पिक्सल, तो देखिएगा हमारे जो इमेज है उसका साइज बढ़ जाएगा। ये देखिएगा इस इमेज का साइज बढ़ जाएगा, रिफ्रेश किए देखिए इमेज का साइज बढ़ गया, ठीक है। अब मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, मैंने विड्थ बढ़ा दी, देखिए बॉडी के विड्थ भी मैंने इसकी 400 कर दी, 400 में इसकी विड्थ कर दी, सेव कर दिया प्रोग्राम, है ना। उसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई, ठीक है। आप देख सकते हैं हम लोग इजीली अपने प्रोग्राम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें एक काम और कर सकते हैं, वो काम है, एक काम हम लोग और कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ बढ़ाने के अलावा एक हम लोग ऑल्टरनेट डाल सकते हैं, ALT ऑल्ट, उसमें ऑल्टरनेट में डाल सकते हैं। ऑल्टरनेट में अगर इमेज अपलोड नहीं हुई तो उसी जगह हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट में डाल देता हूँ कोविड इमेज, क्या डाल देता हूँ कोविड इमेज, मैंने डाल दिया, ठीक है, सेव कर दिया। और सपोज मेरी ये इमेज अपलोड नहीं हो पाती है, सेव कर दिया मैंने, और सपोज मेरी इमेज अपलोड नहीं हो पाती है, इमेज अपलोड नहीं हो पाती तो मेरा क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे उसकी जगह नाम लिख गया कोविड इमेज, ठीक है। ऑल्टरनेट में मैं कुछ भी नाम डालूंगा वो नाम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है सोर्स कोड, क्या होता है सोर्स कोड, ओके। इस तरीके से हम लोग इसमें वर्क करते हैं।
ऑल्टरनेट। इसके अलावा हमारे पास अलाइन टाइप भी एक ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? अलाइन। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट हमारी जो इमेज होती है लेफ्ट अलाइन होती है। कौन सी अलाइन होती है? लेफ्ट अलाइन होती है। अब हम लोग अपनी इमेज का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली अलाइनमेंट होते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ओके, मिडिल, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ओके, तो और हम सबसे पहले अपना अलाइन कर देते हैं मिडिल। तो अगर अपनी इमेज का अलाइन मिडिल कर देता हूं, मैं अपनी इमेज का अलाइन जो है मिडिल कर देता हूं। ठीक है, मैं इमेज शेयर करता हूं, इमेज आपको दिख रही होगी। यहाँ मैं इमेज का अलाइन मिडिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ALIGN अलाइन, अलाइन में कर देता हूँ मिडिल, अलाइन कर देता हूँ मिडिल और सेव कर देता हूँ। मैं इधर आता हूँ, मैं सर इससे फोटो भी क्या आ जाएगा? ब्राउजर पे, यहाँ पे मिडिल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। उसका लाइन राइट कर देता हूँ। तो आ गया। हाँ, ALIGN मिडिल की जगह तो उनको राइट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? राइट, RIGHT राइट, RIGC राइट। उसको मैं ब्राउजर पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए राइट में हो गया। जैसे मैंने राइट अलाइन किया, ये राइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसको टॉप बॉटम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, सर इसके मिडल अलावा नहीं हुआ इसमें था। बॉर्डर भी लगा सकते हैं हम लोग। क्या लगा सकते हैं? बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर लगाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया 5 पिक्सल्स। तो अब बॉर्डर जैसे ही लगाऊंगा मैं, और बॉर्डर के बाद मैं चेक कर लेता हूं उसका बॉर्डर कितने पिक्सल्स हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका बॉर्डर आ गया। ये देखिए इसमें बॉर्डर आ गया इसका। ठीक है, ये बॉर्डर भी इसमें लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से सर हम लोग अपने मिडल, अलाइनमेंट को सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर तरीका मिडल होता में है इमेज को लगाने का। आई होप आपको ये बात समझ सर में आई मिडल, होगी। सर मिडल में क्यों नहीं आई थी? क्या करें? सर मिडल में क्यों नहीं आई थी? मिडल में बेटा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आपकी आवाज एक मिनट मेरे पास आ नहीं रही है। एक सेकंड, क्या करें बेटा? सर कह रहे जब आपने मिडल में करा था तो सर मिडल में क्यों नहीं आई थी? पता नहीं बेटा मिडिल में क्यों नहीं आई थी, कुछ हो सकता है इशू होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। बॉर्डर भी इसमें आ ओके गया है। तो सर। हम लोगों ने आज ये सब इमेज लगाना सीख लिया है। बॉर्डर पे बॉर्डर भी यूज करना सीख लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग आना ओके चाहें तो प्रैक्टिकल के लिए आ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है आपको? ये बताइए। हम लोग एक से ज्यादा इमेजेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा इमेजेस डालनी तो इसका भी तरीका है। मैं इमेज शेयर करता हूं आपसे। ये देखिए स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए इसमें एक इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं सपोज छोटी छोटी बहुत सारी इमेजेस डालना चाहता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइडर जो लगा हुआ है उसको मैं स्लाइड कर देता हूँ। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, ये हो गया। विड्थ इसकी 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल हो गई। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं और भी इमेजेस लगा देता हूँ, मल्टीपल इमेजेस में लगा देता हूँ। शेयर करता हूँ मैं। ये देखिए इतनी सारी इमेजेस आ गई। मैंने 4 इमेजेस कॉपी की, 1 2 3 4। ये इमेजेस इस तरीके से आ गए। ठीक है, कोड को नोट डाउन करिए आप लोग।
कोड को नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए, यस सर। ये तो इमेज टैग हो गया। इसके बाद आता हेडिंग टैग। हेडिंग टैग इन HTML। हेडिंग टैग कैसे यूज करते हैं HTML में? ठीक है, तो हेडिंग टैग इन HTML कैसे यूज करते हैं देखिए। देयर आर 6 heading tag। हाँ, देयर आर 6 heading tags, H1 to H6। heading tag in HTML, which is from H1 to H6। ठीक है, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, H1 is the biggest heading tag। heading tag where S6 is the smallest tag। okay, smallest heading tag। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, मैं इसके कोडिंग करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आता हूं, मैं न्यू पे जाता हूं। HTML पूरा स्केलेटन वहीं तक कॉपी करते पहले। HTML close, head close, body, close। सॉरी, इधर टाइटल आता है। डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ हेडिंग टैग, टाइटल डाल देता हूँ हेडिंग टैग। बॉडी में H1 टैग डालो, डालो, दिस इज हेडिंग टैग 1। ठीक है, तरीके से H2 डाल दो इसको, H2 है ये, H3 है, H3, H4,
5 this is F6 ओके यहाँ पर हेडिंग टैग 2 डाल दीजिए 3 4 5 6 फाइल पे जाइए सेव एज पे जाइए ऑल टेक्स्ट पर जाइए डालिए हेडिंग टैग हेडिंग डॉट HTML पे सेव कर दिया मैंने मैं खोला मैंने हेडिंग टैग ये देखो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन ये देखिए आप ये देखिए हेडिंग टैग तो सबसे ये H1 वाली है हेडिंग टैग 1 हेडिंग टैग 2 हेडिंग टैग 3 ये देखिए H6 सबसे छोटी है H1 सबसे बड़ी है इस तरीके से हेडिंग टैग वर्क करती हैं ठीक है H1 से लेकर ओके सर। क्या बोलो बेटा नो सर। कोई डाउट देखिए इस तरीके से नो हेडिंग सर। टैग वर्क करती है ठीक है तो इसका मैं कोड ओके सर। और प्रैक्टिकल मैं बच्चों को करा ही रहा हूँ ठीक है आपको आना स्कूल आना तो आप स्कूल आ सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू क्लास ओवर आपकी ठीक है ओके सर। ओके